समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे गुरुतुल्य यहाँ पर साहित्यकार हैं, साहित्याकाश के दीप्तमान करने वाले ऐसे हमारे गुरुवर, मैं आप सभी को प्रणाम। और काव्य पाठ आपके सामने बहुत अच्छी कविता यहाँ की जा रही है और हमारे जो भी दर्शक गण हैं, आप साहित्य अनुरागी हैं, मैं सबको नमन वंदन करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ कि इतनी भीड़ जब कुर्सियों का कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, आज साक्षात हमारे सामने देवता स्वरूप, क्योंकि कवियों के तो देवता आप ही लोग होते हैं, इसलिए आप देव स्वरूप यहाँ कहते विराजमान है। मैं सबको वंदन नमन करती हुई और हल्की फुल्की एक कविता भी ले जाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने कल हमारी जो ये धार्मिक अनुष्ठान है और पूरा एक संकल्प है, सबकी तपस्या है, तो इसमें इतनी सुंदर सुंदर नारियां यहाँ पर सज करके आती हैं जो पूरे देश को जो है आकर्षित करती है और साथ में ही हमारे इस उत्तराखंड के नाम के शौर्य को इतना ऊंचा करती हैं। तो उसमें सजी धजी 16 श्रृंगार करती हुई महिलाएं जो हमारी हैं और उनके हाथों में मेहंदी भी रचती है, और जो कि अच्छे काम के लिए, और हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो मेहंदी पे मैं एक अच्छी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बहुत मंच को कहते की आज्ञा से। मेहंदी देती क्या संदेश बताओ, देती क्या संदेश, मेहंदी देती क्या संदेश बताओ, देती क्या संदेश। अब सुनिए, प्रीत बढ़ाओ, लगन लगाओ, रहो इसी परिवेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। अब मैंने थोड़ा सा हास्य का पुट इसमें रखा हुआ है तो मैं आपके सामने रखती हूँ। कोमल कोमल हाथ सजाए, रूप निखारे सबके। अब आगे की पंक्तियाँ आप लोगों को निवेदित करती हूँ। कोमल कोमल हाथ सजाए, रूप निखारे सबके, बालों को रंग वृद्ध लोग भी युवा बने हैं अब के, बालों को रंग वृद्ध लोग भी युवा बने हैं अब के, युवा वृद्ध नर नारी चाहे, युवा वृद्ध नर नारी चाहे, सुंदर दिखे हमेशा, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। मेहंदी का कार्य स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा है, जरा सा स्वास्थ्य पे आप लोग को ध्यान दीजिएगा। गुर्दों को यह दे तो फायदा, सिर का दर्द मिटाती, उच्च ताप को करे नियंत्रित, हृदय आघात घटाती, उच्च ताप को करे नियंत्रित, हृदय आघात घटाती, चर्म रोग को जड़ से मेटे, चर्म रोग को जड़ से मेटे, रहे कहीं नहीं शेष, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है और हमारे हर तीज त्योहार, शादी विवाह, कोई भी कार्य हो, मुंडन हो चाहे जनेऊ हो, सब में मेहंदी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए इन पंक्तियों को सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। करवा चौथ तीज शुभ शादी, करवा चौथ तीज शुभ शादी, यही चढ़ाई जाती, दुल्हन के हाथों पर पहले यही लगाई जाती, सदा सुहानी रहे सुहागन, सदा सुहानी रहे सुहागन, मेहंदी का संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। अब तो बहुत अच्छे कौन आ गए हैं, हमारे समय हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो अब जरा मेरे भावों को और सभी हमारी बहनों के भावों को मैं व्यक्त करती हूँ। हरी हरी सिल पर पिसती, हरी हरी सिल पर पिसती, मगर ध्यान दीजिएगा क्या हरा रंग है उसका और देती क्या है वो, हरी हरी रंग सिल पर पिसती, मगर लाल
रंगदाती, हरी हरी सिल पर पिसती, मगर लाल रंग लाती। भेदभाव बिन सब लोगों को मेहंदी खूब रचाती। हमारे समाज में भेदभाव है, लेकिन मेहंदी में, सूरज चांद में कोई भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव बिन सब लोगों पर मेहंदी खूब रचाती। लगती हरी लाल रंग देती, मेहंदी का संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। प्रीत बढ़ाओ, लगन लगाओ, रहो इसी परिवेश, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। मेहंदी के माध्यम से आपको बहुत कुछ इसमें मिला होगा। और अब कई तो ज़्यादातर जो है मंचों में कहा जाता है, कि कई मंच मैंने साझा किया है, उसमें ये कहा जाता है कि आप महिलाओं को विशेष रूप से हम लोगों को सौंदर्य के लिए या फिर प्रेम की कविताओं के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, बहुत शिखर तक पहुंचाएगा, ये कहा गया। और हर समय हमेशा डिमांड भी यही गई है। तो मेरे पास था नहीं, तो एक ने क्या करा, प्रेम विषय ही रख दिया। जब प्रेम विषय रख दिया तो मजबूरी होगी लिखना। तो जरा प्रेम के भाव आप लोगों के सामने व्यक्त करती हूँ। दूसरी कविता मेरी है, लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम, पर शब्द हो गए मेरे कम। प्रेम के शब्द कैसे पिरोऊं, प्रेम के शब्द कैसे पिरोऊं, तेरी माला फेरन कैसे आऊं, तेरी माला फेरन कैसे आऊं, हार पिरोने का नहीं मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम, पर शब्द हो गए मेरे कम। भावों की, क्योंकि हम इंसान है ना, सब प्रेम तो जीव जीव में है, इस संसार में है, ब्रह्मांड में, कण कण में है। तो इसलिए भावों की अभिव्यक्ति का, भावों की नैया चलती रही, भावों की लहरें उछलती रही, सुबह शाम में कहाँ रही, सुबह शाम में कहाँ रही, हार पिरोने का नहीं मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द मेरे हो गए कम, पर शब्द मेरे हो गए कम। जो लोग प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, अश्कों से गाल भिगोते रहे, दामन में उन्हें पोंछते रहे, अश्कों से दामन भिगोते रहे, दामन से उन्हें पोंछते रहे, तेरे पहलू में मकान, तेरे पहलू में मकान बनाते रहे, हार गूंथने का नहीं मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम, पर शब्द हो गए मेरे कम। अब आगे पंक्तियां सुनिएगा। तुमसे मिलने की कोई तमन्ना नहीं, जो एकदम परमात्मा से अगर लगन लग जाती है तो उन लोगों को, क्योंकि वो मिलता तो है नहीं, वो हम केवल उसको भावाभिव्यक्ति करके उसको बस उसके में खो जाते हैं। तुमसे मिलने की कोई तमन्ना नहीं, तुमसे बिछुड़ने की कोई उलझन नहीं, गुत्थी सुलझा दी रब ने मेरे, गुत्थी सुलझा दी रब ने मेरे, हार माला फेरन का मुझ में आया दम, माला फेरन का मुझ में आया दम। बहुत लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द मेरे हो गए कम, पर शब्द मेरे हो गए कम। अब आखिरी जो है कहते पंक्तियां हैं, दुआ ये जहाँ रहे सदा खुश रहे, दुआ ये जहाँ रहे खुश रहे, खुशी में तेरी मेरी रजा रहे, ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इस प्रेम की माला पिरोने का आया मुझको दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम, पर शब्द हो गए मेरे कम। क्योंकि मेरा मानना है प्रेम को कभी नहीं लिखा जा सकता है, वो अनंत है, अगाध है, असीमित है, परमात्मा आत्मा से बहुत परे है। बहुत बहुत इतने ध्यान से सुनने के लिए, तालियां बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।